प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, माध्यक आपको कितना दे रखा है 525, और बारंबारताओं का जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है 100। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए x दिया है और यहाँ पर y दिया है, इन दोनों का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CF कहते हैं। तो इसको निकालेंगे तो हमको आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है 2, और फिर इसके बाद 2 में इस 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि 7 आ गया। फिर 7 को x में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस x आ जाएगा। फिर 7 प्लस x को इस 12 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 19 प्लस x हो जाएगा। इस 19 प्लस x को 17 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 36 प्लस x हो गया। 36x प्लस को 20 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 56 प्लस x हो गया। इसी तरीके से जोड़ते हुए आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 56 प्लस x को y में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि आप 56 प्लस x प्लस y को 9 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और इसके बाद यदि आप इसको 7 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 72 प्लस x प्लस y, और इसके बाद 4 में जोड़ देंगे तो 76 प्लस x प्लस y। ये आपका आ गया संचयी बारंबारता। क्या आ गया, संचयी बारंबारता। और यहाँ पर यदि आप इसको जोड़ें, इस टोटल को जोड़ेंगे तो भी आपका कितना आएगा, यही संचयी बारंबारता के लास्ट पूरा योग के बराबर आता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर पता है, आपको दे क्या रखा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो दिया है माध्यक जो है, माध्यक बराबर कितना दिया है, 525 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो n दिया है वो दिया है 100। यहाँ पे देखिए बारंबारताओं का जो योगफल है वो कितना है, 100 है। मतलब जो सिग्मा fi दिया हुआ है, ये बार सिग्मा fi का मतलब बारंबारता जो दिया है वो दिया है 100 दिया है। कितना दिया है, 100 दिया है। तो अब यदि आप ध्यान से देखें तो सिग्मा fi यही जो होता है ये बराबर होता है इसके, यहाँ पर इस टोटल का योग 100 दिया है, और आपको पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब 76 प्लस x प्लस y बराबर क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो यदि यहाँ पे x प्लस वाई का मान निकालें तो 100 माइनस 76 कर देंगे, और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसको जब हम घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे इसको ध्यान से रखेंगे, समीकरण 1 नंबर इसको मान के चलेंगे, आगे इसका काम आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो माध्यक है वो 525 दे रखा है। माध्यक कितना देखा है, 525। तो ये किसके किसके बीच में आएगा, कहेंगे कि ये 500 और 600 के बीच में आएगा, यही माध्यक वर्ग है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से ये करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो 500 है ना, ये 500 बन गया आपका L, निम्न सीमा L बन गया। और इन दोनों 500 और 600 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 100। मतलब यहाँ पर H बराबर कितना हो गया, 100। तो यहाँ पे लिख देंगे कि H बराबर हमारा 100 दिया है, और L बराबर क्या निकाल के आ गया, तो कहेंगे 500 निकल के आ गया। उसके बाद आपका CF क्या हो जाएगा, तो उसके बाद यहीं पे देखेंगे जो माध्यक वर्ग आपका निकल के आया है इसी का बारंबारता 20 है। मतलब आप कहेंगे कि जो F है वो आपका कितना आ गया, 20। और इसी के जस्ट पहले ये 56 है, जिसके एक पहले 36 प्लस x, ये क्या हो गया, संचयी बारंबारता। तो CF का जो मान है वो क्या आ गया, 36 प्लस x आ गया। तो आपको क्या पता है, अब आपको पता है कि माध्यक बराबर, ध्यान से देखिए, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट बंद इंटू H। अब सबका वैल्यू हम लोगों को पता हो गया है। तो माध्यक का मान कितना दिया है, कहेंगे कि माध्यक का मान 525 दिया है। L का मान कितना है, तो कहेंगे L का जो मान है वो 500 है, यहाँ पे 500 रख देंगे, प्लस n/2। देखिए n का मान यहाँ पे 100 दे रखा है, तो n/2 करेंगे, मतलब 100/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो n/2 का मान कितना है, 50 हो जाएगा। माइनस CF का मान है 36 प्लस x, 36 प्लस x इसको ब्रैकेट में कर देंगे, बटे में f का मान कितना है, तो कहेंगे कि 20, नीचे 20, और इंटू h का मान कितना है, 100। सब का मान आपने रख दिया। देखिए 20 से 1 कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब इसके बाद इस 500 को इस तरफ लेके आएंगे तो 525 माइनस 500 बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 50 माइनस 36, ब्रैकेट में 50 माइनस 36 माइनस x और इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 525 में से 500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, और इधर आप गुणा करेंगे 5 का तो 5 250 हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 250 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो कहेंगे 25 बराबर 70 माइनस 5x। ठीक है, 70 माइनस 5x। इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 25 माइनस 70 बराबर माइनस 5x, और 25 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 45 आ जाएगा, लेकिन किस में, माइनस में, तो माइनस 5x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, तो कहेंगे कि यहाँ से x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, x का मान आ गया 9। अब इस x का मान इस समीकरण 1 में रख देने पर, x का मान समीकरण एक में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 24 आया है, तो x का मान 9 है प्लस वाई बराबर 24 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 9, और ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कहेंगे कि y का जो मान आया है वो कितना हो जाएगा, 15। तो आपसे x और y का मान पूछा था, x का मान 9 और y का मान 15 हो जाएगा।